हे क्यूटीज़, वेलकम टू लव स्टोरी। तो शिया एंड रिया लव स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि सिया काफ़ी सोचती है, काफ़ी टेंस होती है, जो भी हुआ रहता है उन सब चीज़ों को लेके और बाकी लोगों के ओपिनियन को लेकर के वो बहुत सोचती है और फिर वो सो जाती है ऑलमोस्ट। फिर अचानक जैसे अराउंड 5 होते हैं, 5 या 6 AM होता है, उसकी नींद झटके से खुल जाती है। वो डर के उठ जाती है। उसने बहुत बुरा सपना देखा होता है। आई डोंट नो एक्चुअली उसने क्या देखा होता है, पर बहुत बुरा। ऐसा कहते हैं लोग कि हम जब किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं या लास्ट नाइट हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो सपने हमें आते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा शिया के साथ। वो उठ के बैठ जाती है, फिर वो बहुत कोशिश करती है वो सो जाए। वो फिर लेटती है, करवटें बदलती रहती इधर उधर, क्योंकि ऑलमोस्ट उसका स्कूल 8 बजे से होता है। 7 बजे उसकी मम्मा उठाती हैं, 5 ही बजे वो उठ चुकी होती है। वो बहुत परेशान होती है, कभी ये साइड चेंज करती है, कभी दूसरा साइड चेंज करती है। फिर उसे नींद नहीं आती, वो आंखें खोलती है और वो जो सुबह होती है वो काफ़ी सैडनेस से भरी हुई होती है। वो जॉयफुल नहीं होता, वो मॉर्निंग कुछ नहीं होती। वो लेटी रहती है, एक हाथ अपने गले के पास रखती है और दूसरा बेड के दूसरे साइड पे होता है और स्ट्रेट लेटी हुई रहती है। पता नहीं क्या देख रही होती है। वो अपने विंडो के कर्टन्स को देख रही होती है, कुछ सोच रही होती है। तब तक उसका डोर नॉक होता है, डोर ओपन होता है। उसकी मम्मा डोर खोलती, कहती है बेटा शिया। तो शिया अपनी आंखें बंद कर लेती कि मम्मा को पता ना चले कि वो ऑलरेडी उठ चुकी है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो नॉर्मल बच्चों की तरह होती है। उसकी मम्मा उसे उठाती हैं तब वो उठती है, जैसे हम होते हैं वैसे ही। तो शिया कहती है हाँ मम्मा। तो शिया की मम्मा कहती है उठ जाओ बेटा, स्कूल नहीं जाना है, रेडी भी होना है, उठ जाओ उठ जाओ। मतलब ऐसे ड्रामा करती है कि वो सो रही थी। वो कहती है हाँ मम्मा उठ रही हो। तो उसकी मम्मा कहती है जल्दी जल्दी वेकअप, मुझे बहुत सारे काम है, ब्रेकफास्ट बनाना है, ब्रेकफास्ट कर, रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट करके कम से कम बैठ जाओ। ऑलमोस्ट अगर जल्दी तैयार हो जाओगी तो कुछ नहीं जाएगा। तो शिया कहती है हाँ मम्मा आ रही हो। तो वो उठती है, बेड से अपने पैर नीचे करती है और स्लीपर पहनती है और फिर वहाँ सोचने लग जाती है। तो उसके मन में एक डर बैठ जाता है एक्चुअली कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा डर कि लोग क्या कहेंगे। तो वो उठती है बेड पे से, फिर ब्रश करती है। ब्रश करते करते अपने आप को आईने में देख रही होती है और वही सोच रही होती है हमेशा की तरह कि माहिरा और रेहाना का क्या हुआ, क्यों ऐसा सोचते हैं, क्या वो सच में कपल हैं, और हैं तो क्या प्रॉब्लम है। और फिर वही सारे जो उसने लैपटॉप में कल देखा होता है रात में यूट्यूब पे, इतने सारे लोगों के ओपिनियन, उससे वो थोड़ा डर जाती है। फिर उसे याद आता है कि उसने रिया के साथ भी कल बदतमीज़ी की, उसे मनाना है, पर वो कैसे रिया से बात करे। वो बहुत सारी चीज़ें सोचती है। फिर वो ब्रश करती है, किसी तरीके से फ़्रेश होती है। आज जो हर डे हर दिन उसके चेहरे पे ग्लो होता है ना, उस दिन वो नहीं होता। वो निकलती है, रूम से आती है तो उसकी मम्मा उसकी तरफ देखती हैं, कहती क्या हुआ, अभी तक मूड ठीक नहीं हुआ। तो उसकी मम्मा उसके पास आके बैठती हैं, कहते बेटा क्या हो गया, सॉरी कल मैंने आपको डांटा, पर बिहेव लाइक अ किड ना। क्या है आप ऐसे बिहेव कर रही थी कल, मैंने कितना समझाया, गलती आपकी थी, आपको ध्यान से रोड क्रॉस करना चाहिए था, आपका ध्यान कहाँ है। आपको पता है जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको ज़्यादा डांटते हैं, जिन्हें आपकी फ़िक्र नहीं होती वो कुछ नहीं बोलते। और आपको सबसे ज़्यादा लाइफ में कौन डांटता है, आपके मम्मा पापा, बिकॉज वो आपको बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मैंने डांटा। रिया भी आपसे बहुत प्यार करती है। तो ये जो लाइन इसकी मम्मा बोलती है ना, रिया भी आपसे बहुत प्यार करती है, तो शिया के मन में आता है क्यों क्यों वो मुझसे प्यार करती है। फिर वो सोचती है, खैर जो भी बात है, मतलब बहुत सोचती कि वो मुझसे प्यार करती है, क्या है, क्या वो मुझे पसंद करती है उस वे में जैसे माहिरा रेहाना को पसंद करती है, क्या मैं भी उसे पसंद करती हूँ। वो अपनी फीलिंग्स को लेके श्योर नहीं होती। एक कहते हैं ना कुछ लोग, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो प्यार करते हैं या उन्हें फ़ील होता है पर वो श्योर नहीं होते, वो डरते हैं। वो वैसे डरती है। अब तो उसके पास और बड़ा रीज़न होता है। फिर वो वहाँ से रेडी होती है तो उसका टाइम हो जाता है स्कूल निकलने का। तो उसकी मम्मा कहती चलो जाओ आप स्कूल। और तो शिया कहते हैं ओके मम्मा। तो उसकी मम्मा कहती है डाइनिंग टेबल पे तुम्हारा लंच है वो ले लेना एंड वाटर बॉटल। तो शिया कहती है ओके मम्मा बाय। तो वहाँ से निकलती है, तब तक रिया भी निकल रही होती है। तो रिया सैड होती है, कल जो उसने इतनी बड़ा स्टेटमेंट दिया होता है। रिया का भी नॉर्मल रूटीन निकलता है होता है। फिर वो निकलती है, जैसे ही घर से उधर से शिया आ रही होती है तो रिया अपनी निगाहें नीचे कर लेती है और सीढ़ियों से जाने लग जाती है।
और शिया को मनाना होता है रिया को, पर वो नहीं मनाती, वो भी सीढ़ियों से उतरने लग जाती है। तो रिया को थोड़ा समझ नहीं आता क्या हुआ है, चलो मेरा तो पता है कि इसने मुझे बोला था इसलिए। तो वो बहुत देर तक कंट्रोल करती है। लिफ्ट में ये लोग जाते हैं तो वो आखिर में वो पूछ ही लेती है कि कैसी हो। तो शिया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो शिया कहती आई ओके। तो रिया कहती है हाँ आई एम गुड, आई एम वेरी गुड, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो शिया कहती है ओके मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को जाना है। तो रिया को समझ नहीं आ रहा होता, एक तो इसने मेरे को डांटा, इसने मेरे को इतना कुछ बोला और ऐसे वियर्ड बिहेव कर रही है। तो फिर इसके बाद वो कहती है फॉरगेट इट, जो भी है इसका तो मुझे समझ में नहीं आता, इसको मैं समझ ही नहीं सकती। फिर वो भूल जाती है, प्यार करते हैं, प्यार में तो हम क्या क्या चीज़ें भुला देते हैं, भुला देती है। और फिर वहाँ से वो चली जाती है स्कूल के लिए। स्कूल जाती है, वहाँ पे उसके फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे बातें होती है, चीज़ें, पर उसका मन नहीं लग रहा होता है क्योंकि ऑफ कोर्स जिससे हम प्यार करते हैं अगर उससे हमारी अनबन हो जाए तो हमारा कहीं मन नहीं लगता, दिल ही नहीं लगता, जैसे इंटरेस्ट नहीं आता किसी चीज़ में, वैसी चीज़ें हो रही होती हैं। उधर उसका मन नहीं लग रहा होता है, इधर शिया का मन नहीं लग रहा होता है। तो वो सडन देखती है माहिरा और रिहाना को, तो वो ऐसी बैठी हुई रहती है। फिर वो जाती है उनके पास, बहुत गट्स करके उनके पास जाती, कहती हाय। तो माहिरा कहती ओ हेलो बाय द वे सेक्शन बी कैसी हो। तो शिया हंसती कहती है आई एम गुड, और ये क्या है, मेरा नाम है शिया। तो माहिरा कहती है ओ हाँ शिया, पर सेक्शन बी बुलाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो माहिरा कहती है यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो शिया कहती है नो 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 आई हैव नो प्रॉब्लम, तुम बुला सकती हो। तो माहिरा कहती है व्हाट हैपन, क्या हुआ। तो शिया कहती है नो नो कुछ नहीं आई एम फाइन। तो माहिरा कहती है तुमसे मैच्योर हूँ मैं, और तुमसे बड़ी भी हूँ बिकॉज सेक्शन ए में हूँ, भले एज सेम है पर आई थिंक मैं तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखती हूँ, तो बताओ क्या हुआ। और मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ तुम्हें कुछ हुआ। तो शिया कहती नो नो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ आई एम गुड। तो माहिरा कहती आर यू श्योर। तो शिया कहती आई एम डैम श्योर। माहिरा कहती देखो अगर है कोई प्रॉब्लम एज ए फ्रेंड तो मुझे बता सकती हो, एंड डोंट वरी मैं जज नहीं करूँगी। तो शिया को अच्छा लगता है कि जज नहीं करेगी वो कहती नो नो आई एम फाइन, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बता दूँगी। तब तक रिहाना कहती है माहिरा चलो मिस आ रही है, चलो चलो। तो माहिरा कहती है कि मैं जा रही हूँ, ओके बाय, बाद में मिलते हैं, और चिल ओके, लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो शिया कहती है या आई नो आई कैन अंडरस्टैंड एंड थैंक यू। तो माहिरा कहती है वेलकम बाय। तो वहाँ से चली जाती है। फिर शिया बाहर ही बैठी होती है क्योंकि उसकी क्लास वो खाली होती है। वो सोच रही होती है कि क्या मुझे माहिरा से बताना चाहिए अपनी प्रॉब्लम, कि क्या है मेरे माइंड में क्या चल रहा है, शायद वो मुझे एडवाइस दे सके, अगर उसका रिलेशनशिप है उसके साथ तो शायद वो मुझे कुछ बता सके। तो वो डिसाइड करती है कि वो पूछेगी। देन वो वेट करती है लास्ट पीरियड का, इसकी लास्ट, इन दोनों की लास्ट पीरियड हो जाती है, माहिरा की भी और रिहाना की भी, और इधर शिया की भी ऑलमोस्ट हो जाती है। तो शिया वेट कर रही होती है गेट के पास खड़ी होकर कि अब आएगी तो मैं पूछूंगी, अब आएगी तो पूछूंगी। तब तक ये लोग आ जाते हैं। तो शिया उसके पास जाती है, कहती है कि कैन आई आस्क वन क्वेश्चन प्लीज़। तो माहिरा कहती है ऑफ कोर्स प्लीज़ प्लीज़ पूछो। तो शिया कहती है ओके। तो वो बहुत डर रही होती, घबरा रही होती कि अगर ये ऐसे नहीं हुए तो लोग अफवाह फैला देते हैं ना कि ये ऐसे हैं, पर अगर ऐसे नहीं हैं तो ये क्या मुझे समझेंगे, क्या मेरी चीज़ों को सीक्रेट रख पाएंगे कि नहीं। तो घबरा रही होती है। तब तक रिहाना को कॉल आता है कि उसे अर्जेंट जाना है। तो वो कहती है माहिरा कम ऑन फास्ट, मम्मा बहुत शाउट कर रही है, हमें जाना है अर्जेंट, तुम्हें पता है ना आज क्या है। तो माहिरा कहती है ओ हाँ कैसे मैं भूल सकती हूँ, शिट शिट शिट। तो कहती सिया नेक्स्ट टाइम विल टॉक, ओके ओके प्लीज़ अभी जाना है अर्जेंट। तो शिया कहती बट प्लीज़। तो वो चली जाती है और सिया बेचारी जो इतना गट्स करके बोलने वाली होती है वो फिर नहीं बोल पाती, वो चुप होकर वहीं खड़ी रह जाती है। एंड देन इसके बाद वो सोचती है अब क्या करूँ, तो वो वहाँ से निकलने का डिसाइड करती है। फिर वो वहाँ से निकलती है, अपना ई रिक्शा लेती है एंड घर के लिए जाती है। तो घर जाती है जैसे ही तो वॉचमैन गेट खोलता है, वो अंदर जाती है कॉलोनी के। एंड देन इसके बाद वो लिफ्ट में जा रही होती है, लिफ्ट में जाती है, तब तक लिफ्ट में एंटर करती है, तब तक उधर से शिया की मम्मा आ जाती हैं। शिया की मम्मा कहती है वेट बेटा मैं भी आ रही हूँ। तो शिया कहती है मम्मा आप कहाँ से आ रहे हो। तो वो कहती है अरे वो मैं रिया की मम्मा के साथ गई थी बाहर किसी काम के लिए। तो शिया की मम्मा कहती है रिया की मम्मा कहाँ है।
तो कहती है वो पहले आ चुकी, रिया पहले आती तुमसे। तो शिया कहती है हाँ हाँ आई नो। तो फिर इसके बाद ये लोग ऊपर जाते हैं। तो शिया की मम्मा कहती हैं बेटा मुझे रिया की मम्मा के यहाँ कुछ सामान उनका छूट गया था, वो देने जाना है, तो चलोगी मेरे साथ? तो शिया चाहती तो जा सकती थी, तो शिया बोलती नो 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 मम्मा। तो शिया की मम्मा कहती हैं अभी कल रात को तुम रिया के घर रात में जाना चाहती थी इतनी लेट, और अभी तुम नहीं जाना चाह रही हो, रिया होगी तुम मुझसे मिल लेना। तो शिया कहती नो नो मम्मा मैं बाद में मिल लूँगी, अभी मेरे को अर्जेंट काम है, मेरा कल टेस्ट है तो मेरे को प्रिपरेशन करनी है। तो शिया की मम्मा को लगता है होगा कोई टेस्ट, तो कहती है ओके ठीक है तुम जाओ प्रिपरेशन करो मैं आती हूँ। तो शिया कहती है ओके मम्मा मैं जा रही हूँ। तो शिया चली जाती है और इधर रिया परेशान होती है। तो शिया की मम्मा जैसे ही डोरबेल बजाती हैं तो रिया गेट खोलती है। तो शिया की मम्मा देखती हैं कि रिया और उसका डॉग उसके पास बैठा होता है। तो शिया की मम्मा कहती है ओह सो क्यूट, ये कितना क्यूट है, मैं इसे अपने घर ले जाऊँ। तो रिया कहती है नो आंटी एक यही तो मेरा है, बाकी और कौन है। तो थोड़ा सैड होके बोलती है शिया को टॉन्ट करके। तो शिया की मम्मा समझ नहीं पाती हैं, वो कहती हैं कि अच्छा छोड़ो तुम्हारी बातें मेरे समझ के पड़े हैं, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? तो शिया कहती है आंटी बता रही हूँ जस्ट एक क्वेश्चन, शिया आ गई क्या? तो उसकी मम्मा कहती है हाँ वो आ गई। तो शिया की मम्मा कहती हैं कि मैंने उससे बोला भी कि चलो तुम रिया से मिल लेना, वो आई नहीं, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच, एवरीथिंग ऑल राइट? तो रिया कहती है हाँ आंटी एवरीथिंग ऑल राइट। फिर वो अपने मन में सोचती बोला तो इसने मुझे रिएक्ट ऐसे कर रही है जैसे मैंने उसे क्या क्या बोल दिया। तो रिया डिसाइड करती है कि वो शिया से मिलेगी एंड बात करेगी क्या मैटर है। तो फिर मैं एक छोटा सा बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पता है आप में से जितने भी लोग रिलेशनशिप में हो, जितने भी लोग रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, जितने भी लोग जाना चाहते हैं या किसी को पसंद करते हो, पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? आप जिस भी इंसान से प्यार करो या कुछ बात हो जाए या फिर आप उसे कह नहीं पा रहे हो, पर प्लीज़ सबसे पहले उसे समझाने की कोशिश करो, और उससे भी पहले उसे समझने की कोशिश करो। सबसे पहले समझना देन समझाना। और सबसे ज़रूरी चीज़ पता है लाइफ में क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कॉन्वर्सेशन, बातें करना। अगर आप किसी को पसंद करते हो ना, आप उसे बता नहीं सकते तो सामने से कोई और आएगा और उसे बात करके अपनी बातों में समझा करके उसे लेके चला जाएगा। आपका 4 साल का प्यार वैसे ही रह जाएगा और वो 5 महीने का प्यार लेके चला जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप किसी को पसंद करते हो, किसी को लाइक करते हो, तो जितने जल्दी हो सके बताओ। हाँ अगर वो टाइम चाह रहा है तो उसे टाइम दो, 4 या 5 मंथ, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन लाइफ में कभी भी किसी रिलेशनशिप में हो, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाए, तो मस्ट है आप ज़रूर उनसे बात करो, अपनी चीज़ों को शॉर्ट आउट करो। क्योंकि आई थिंक अगर आप बात करोगे तो बात से आधी से ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। शांति से सुनो, शाउट नहीं करो। तो ये छोटी सी लाइन थी जो मुझे लगता था ज़रूरी है, इसलिए मैंने बताई। तो रिया डिसाइड करती है कि वो शिया से मिलेगी, उससे बात करेगी, उससे पूछेगी क्या प्रॉब्लम है, वो ठीक है, उसने कुछ गलती करी है तो क्या है। तो वो जाना चाहती है। तो शिया की मम्मा वहाँ पे आती हैं, रिया की मम्मा से मिलती हैं। तो रिया की मम्मा कहती हैं अरे भाभी जी आपने लेट लगा दिया। तो वो कहती है हाँ वो सामान ज़्यादा था और कुछ और ग्रॉसरीज़ वगैरह लेनी थी इसलिए लेट हो गया। तो जो रिया की मम्मा कहती हैं कि कोई बात नहीं, आप आइए बैठिए, हमसे बातें करते हैं, आइए और मैं आप लोगों को मिलाती हूँ, आज हमारे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं उनसे। तो शिया की मम्मा कहती हैं नहीं अभी शिया आई है तो मेरे को उसको खाना वगैरह देना है। तो आंटी कहती है अरे वो बड़ी है वो ले लेगी, और रिया को मैं भेज दे रही हूँ ना, वो हेल्प करा देगी। तो रिया कहती है हाँ मम्मा मैं जा रही हूँ। तो शिया की मम्मा कहती है बेटा आर यू श्योर ना, आप चले जाओगे हो जाएगा? तो रिया कहती है हाँ आंटी प्लीज़ मैं बिल्कुल चली जाऊँगी और सब हो जाएगा, डोंट वरी। तो अब रिया जाती है शिया के घर एंड डोर पे जाती है। तो एक्चुअली शिया उस टाइम लंच कर रही होती है, वो डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई होती है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि माहिरा और रेहाना का क्या है, लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, अगर है ये लाइफ का एक हिस्सा तो लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, क्या मैं ऐसी हूँ, मेरे मम्मा पापा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नो मैं ऐसी नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ें चलती है, वो जोन आउट होती है। देन इसके बाद तब तक फिर से बेल बजती है, तो वो जाती है, बेल डोर ओपन करती है, देखती है रिया को, कहती है हाँ क्या हुआ?
तो रिया कहती है वो तुम्हारी मम्मा मेरे घर पे, तो मैं यहाँ गई, एनी प्रॉब्लम? तो शिया कहती नो नो बैठो प्लीज़ कम। तो उसे अंदर लेके जाती है एंड देन इसके बाद वो अपना लंच कर रही होती है और इधर शिया चुपचाप बैठी होती है, रिया बैठी होती देख रही होती है उसे। तो फिर इसके बाद शिया कहती है हाँ क्या हुआ? तो शिया रिया चुपचाप उसे देख रही होती है। जब वो अपना लंच फिनिश कर लेती है तो उससे पूछती है आई ओके? तो फिर इसके बाद शिया कहती है हाँ आई एम गुड, आई एम गुड। तो फिर इसके बाद रिया कहती है नो एक्चुअली बहुत वियर्ड बिहेव कर रही हो, क्या हुआ, कुछ हुआ है स्कूल में? तो शिया कहती है नो नो कुछ नहीं हुआ। और तो वो अवॉइड करती है चीज़ें। तो वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ, आई एम गुड। तो फिर रिया कहती आई यू श्योर? तो शिया कहती या आई एम परफेक्ट फाइन, कुछ नहीं हुआ। शिया कहती आई एम गुड, कुछ नहीं हुआ, इट्स ओके, तुम ज़्यादा सोच रही हो। तो रिया कहती नो मैं ज़्यादा नहीं सोच रही, कुछ तो हुआ है, आई यू ओके? तो शिया कहती हाँ आई एम गुड। तो रिया कहती लेकिन तुम्हारे फेस कुछ और बता रहा है, तुम कुछ और बोल रही हो, पक्का आई यू श्योर, आई यू ओके? तो शिया कहती या आई एम गुड, आई एम ओके। रिया पूछती फिर आज क्या क्या हुआ स्कूल में? तो शिया कहती है कल बताओ तो चलेगा। तो रिया कहती क्यों, क्या हुआ क्या? तो शिया कहती है एक्चुअली कल मेरा टेस्ट है तो मेरे को प्रिपरेशन करनी है और मेरा मन नहीं है उतना बात करने का। तो रिया कहती ओ तुम्हारा मन नहीं है, ओके ओके ओके, आई एम सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया, तुम अकेले रहना चाहती थी। तो शिया कहती नो ऐसी बात नहीं है। तो रिया कहती अभी तुम मेरे को जाने के लिए डायरेक्टली बोल रही हो, फिर कह रही हो ऐसी बात नहीं, तुम चाहती क्या हो, मैं यहाँ रहूँ या चाहूँ? तो शिया कहती एज़ यू विश। तब तक वहाँ उनके घर की लाइट चली जाती है और फिर अंधेरा हो जाता है। तो शिया कहती है, शिया डर जाती है एक्चुअली अंधेरे से। तो रिया का हाथ पकड़ ली थी, कहती रिया आई ये है ना, यहाँ हो? तो रिया कहती रिलैक्स मैं यहाँ हूँ, कैंडल कहाँ है? तो शिया कहती हाँ ये कि ड्रॉर में होगी। तो रिया जा रही होती तो शिया कहती मत जाओ। तो रिया कहती चलो मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ा है ना, चलो। तो उसे लेके जाती ड्रॉर के पास, कैंडल निकालती है, कैंडल ब्लो करती है। देन जैसे ही लाइट चलती है ना कैंडल की, तो फिर इसके बाद शिया रिया को देख रही होती है। रिया उस दिन बहुत सुंदर लग रही होती है और शिया तो हमेशा ही अच्छी लगती है, रिया भी अच्छी लगती है। तो शिया गुम हो जाती है उसे देख के, बस उसे देखती रहती है। अचानक ये लोग कैंडल मिड में होता है, ये दोनों किनारे किनारे होते हैं, ये दोनों क्लोज आने लग जाते हैं, बहुत क्लोज आ जाते हैं, ऑलमोस्ट एकदम लिप्स के पास। शिया ऑलमोस्ट रिया के आ जाती है एंड देन इसके बाद वहाँ जा कर के पता नहीं अचानक क्या होता है, वो उसके पास आके और हट जाती है। फिर वही सारी चीज़ें आई थिंक रिवाइंड होने लग जाती है उसे, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो रिया जब देखती है तो कहती क्या हो गया, आई यू ओके? तो शिया कहती जैसे रिया उसका हाथ पकड़ती है तो शिया उसका हाथ झटके से छोड़ देती, कहती आई एम गुड एंड प्लीज़ डोंट टच मी। बात बात पे टच क्यों करती हो, अच्छा नहीं लगता। तो रिया कहती व्हाट? तो शिया कहती हाँ जब देखो टच करती हो, हमेशा क्लोज आने की कोशिश करती हो, क्या चल क्या रहा है? मैं स्ट्रीट हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तो रिया कहती तुम्हारी तरह, व्हाट यू मीन? आई थिंक मेरे को कहना नहीं चाहिए, मैं बहुत दिन से कहना चाहती थी, आई थिंक आई लाइक यू, डू यू? तो शिया कहती नो मैं नहीं पसंद करती। और ये लाइक यू क्या होता है, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे एक लड़की को पसंद कर सकती? नो 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 आई एम नॉट। तो रिया कहती है तुम नहीं करती हो या लोगों की वजह से नहीं बोल रही हो या किसी ने कुछ कहा है? तो शिया कहती पहली चीज़ तो ये क्या है, मेरे को कुछ नहीं पता, और तुम्हें कब हुआ, वी आर जस्ट फ्रेंड, नॉर्मल फ्रेंड। तो रिया कहती है हाँ नॉर्मल फ्रेंड है, जस्ट फ्रेंड भी है, पर पक्का यू डोंट लाइक मी? तो फिर शिया कहती नो आई डोंट लाइक यू। तो रिया का थोड़ा थोड़ा पारा ही हो रहा था। रिया कहती क्लोज क्यों आती थी, और वो किसेस, वो हग, वो क्या था? तो शिया कहती कुछ नहीं, मेरे को जाओ, यहाँ से जाओ, मुझे बहुत काम है और मेरी कल टेस्ट है, बस मेरे को जाना है। तब तक शिया के घर की खिड़कियाँ जो थी वो खुल जाती हैं और वो लड़ने लग जाती है। तो उनसे हवा जो आ रही होती है, कैंडल बुझने वाला होता है। तो रिया हाथ रख देती है, तभी शिया भी हाथ रख देती है, अगेन इन दोनों का हाथ टच होता है।
फिर शिया देखने लग जाती, देखते देखते फिर झटके से अपना हाथ हटा लेती, कहती जा रही हो कि नहीं। ये कहती सॉरी जा रही हूँ। शिया कहती आज की बात से अपनी ये जो शक्ल है ना मुझे दिखाना नहीं। तो ये बहुत बुरा लग जाता है रिया को। रिया कहती ओके आई एम सॉरी, सॉरी मैंने तुम्हें परेशान किया, परेशान करती हो हमेशा। तो शिया कहती हाँ परेशान करती हो, कर रही हो, जाओ यहाँ से। तो फिर इसके बाद रिया की आंखें थोड़ी भर जाती है, वो वहाँ से निकलती है, अपने डॉग को लेती है वहाँ से, अपने रूम, उसके रूम से बाहर निकल आती है, उसके फ्लैट से। एंड देन इसके बाद अपने फ्लैट पे नहीं जाती है, वो टेरेस पे चली जाती है। वो टेरेस पे जाती है, मतलब वो उसका डॉग जो होता है ना, उसको वहाँ डोर के बाहर वो होता है कुछ सिस्टम टाइप का बना होता है जहाँ पे आप डॉग वगैरह को वो जो उसका लीज होता है उसे लटका सकते हैं। तो वो वहाँ पे लटका करके ऊपर चली जाती है। एंड देन वहाँ पे जाने के बाद टेरेस पे जाके, एक तो ऑलरेडी मौसम सुहाना होता है, खुली हवा चल रही होती है, लाइट चली गई होती है, वो वहाँ पे खड़ी होती है और उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बहे जा रहे हैं। बस उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे होते हैं कि परेशान करती हो, आई डोंट लाइक यू, मेरे सामने कभी मत आना, प्लीज़ गो। बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, बहुत गुस्से में आ जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में। तब तक वहाँ पे बारिश होने लग जाती है और बारिश में पूरी भीग जाती है पूरी। और फिर उसे ये लगता है कि वो लोगों की वजह से मना कर रही है। फिर जब वो बोलती है मैं कभी तुम्हें पसंद नहीं करती थी, देन वो बहुत ज़्यादा सैड होती, बहुत रोती, बहुत। की आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बहे जा रहे होते, जितने आंसू बह रहे होते उससे भी तेज़ बारिश हो रही होती है। बस अपने आप आंसू बहे जा रहे होते, बहुत दर्द होता है पर वो रो नहीं रही होती है, कभी चिल्ला के नहीं रोती। और वो फिर वहाँ पे बैठ जाती है, जैसे कहते हैं ना अनकॉन्शियस इंसान हो जाता है, होश नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, क्या आसपास हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है। और इधर शिया का उससे बुरा हाल होता है, वो अपने रूम में दौड़ते हुए जाती है, अपना डोर क्लोज़ करती है एंड बहुत तेज़ी से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। नो मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। हाँ शायद कहीं ना कहीं मैं उससे, हाँ शायद कहीं ना कहीं मैं उसे पसंद करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, वो बहुत रोती है बहुत। और इधर 2-3 घंटे बीत जाते हैं, ऑलमोस्ट रात हो जाती है। तो शिया की मम्मा शिया के घर आती है एंड कहती है रिया कहाँ है बेटा, उसे वापस भेज दो, उसकी मम्मा परेशान हो रही। तो शिया कहती है व्हाट, वो घर नहीं गई। तो शिया की मम्मा कहती ये मत बोलना, वो पहले से निकल चुकी है। तो शिया कहती हाँ मम्मा वो कब का जा चुकी है और नहीं है वो यहाँ पे। तो शिया की मम्मा कहती ओके ठीक है, वो अभी मैं पूछ लूँगी वो वहाँ पहुँची कि नहीं। और ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, आंखें रेड क्यों है। तो शिया अपनी आंखें चढ़ाती कहती कुछ नहीं, वो मम्मा वो स्टडी कर रही थी, ज़्यादा फोकस कर दिया तो शायद इस वजह से। तो शिया की मम्मा कहती मेरे को पागल समझ रही, क्या बात है, आर यू क्राइंग। तो शिया कहती नो नो मम्मा आई एम गुड, मैंने कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तो इधर उधर करती है, अवॉइड करने की बात करती है और फिर इसके बाद चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। और वहाँ पे जाके बहुत रोती है, बहुत टेंशन में भी आ जाती है कि कहाँ गई है लड़की, ऐसे मेरे को मैंने क्यों बोला, मेरी वजह से। वो बहुत परेशान हो जाती है, मतलब काय शिया, रिया को कुछ अता पता नहीं होता। और इधर रिया वो भीग चुकी होती है, बारिश बंद हो जाती है। तो उसे जब थोड़ा सा होश आता है, उसे ठंड, बारिश में जब उसे थोड़ी ठंड लगने लग जाती है, ऑलमोस्ट 12 बज चुके होते हैं, उसकी मम्मा परेशान होती है। तो उसके मन में पता नहीं क्या आता है, वो वहाँ से उठती है टेरेस से और नीचे आती है और अपने घर की बेल बजाती है। तो उसकी मम्मा डोर ओपन करती है, कहती बेटा इतना लेट कैसे हो गया, और शिया के घर से तुम कब का निकल चुकी थी, शिया की मम्मा बोल रही थी। तो शिया कुछ नहीं बोलती है, वो अपनी मम्मा को साइड करती है, अपने डॉग की लीज खोलती है, डॉग को अंदर छोड़ती है एंड देन उसके बाद वो खुद अंदर चली जाती है। अंदर जाती है एंड अंदर जा कर के बस अपने रूम में चली जाती है। और रूम में जाती है, एक कहते हैं ना एक इंसान को कुछ टाइम पे चीज़ फील नहीं होती, पता नहीं क्यों छोटी सी बात उसे इतनी ज़्यादा हिट कर जाती है। वो जाती है बेड पे बैठती है, फिर उठती है, कबर्ड में से अपना टॉवल निकालती है, वॉशरूम में जाती है, खुद को ड्राई करती है और मिरर में देखती है और फिर रोने लग जाती है। उसकी आंखों से बस नॉन स्टॉप आंसू बहे जा रहे होते हैं। और फिर वो वहाँ से अपने आप को क्लीन अप करके निकलती है बाहर। देन चुपचाप जाकर बेड पे से स्ट्रेट लेट जाती है, बिना कुछ खाए पिए
और इधर रिया की मम्मा डर जाती हैं कि क्या हो गया, कुछ साल पहले की चीज़ें वापस रिपीट हो रही हैं। अगर रिया फिर से इतनी टेंशन लेने लगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें उसके उनके दिमाग में चल रही होती है। तो वो आती हैं, रिया के डोर को नॉक करती हैं, कहती है रिया बेटा ये ओके। तो रिया कोई जवाब नहीं दे रही होती, क्योंकि उसे कुछ सुनाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता उस टाइम। तो रिया बस पड़ी होती है, कुछ नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं बोलती है। और फिर रिया की मम्मा को लगता है शायद इसे स्पेस देना चाहिए, पर वो देखी होती है, उसकी आंखें रेड होती हैं, वो इतनी भीगी हुई रहती है। तो पूछती है बेटा ये ओके, कहाँ थी, बाहर गई थी क्या रिया के साथ? तो रिया कुछ नहीं बोलती है। तो रिया की मम्मा को लगता है शायद छोड़ देना चाहिए, तो वो वहाँ से चली जाती है और इधर रिया पड़ी हुई रहती है। देन रिया अचानक बेड पे से उठती है, पता नहीं क्या होता है, ग्लव्स पहनती है और फिर इसके बाद अपने पंचिंग बैग को बहुत हिट करती है, बहुत हिट करती है, इतना हिट करती है कि वो उसे पकड़ के बैठ जाती है और रोने लग जाती है घुटनों के बल। वो बहुत रोती है, बहुत। फिर उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या वो सच में उसे पसंद नहीं करती या लोगों की वजह से, क्या मैटर क्या है। और अभी तक जितनी बार भी भले इन दोनों ने एक्सेप्ट ना करा हो, इसने ना कहा हो, लेकिन जब भी उसने टच करा वो प्यार वाली फीलिंग थी उसमें। अभी ऐसा क्या हो गया कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, बहुत सारी चीज़ें चलती है, वो बहुत रोती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो अब कभी रिया की तरफ देखेगी नहीं, उसे मिलेगी नहीं, सॉरी शिया की तरफ देखेगी नहीं, उसे मिलेगी नहीं। जिसे हम प्यार करते हैं ना, हम उसे पूरा कंफर्ट जोन प्रोवाइड करते हैं, तो यही सिचुएशन रिया की होती है। वो चाहती है वो पूरा कंफर्ट जोन शिया को प्रोवाइड करे। वो फिर बेड पे जाती है, खुद को बहुत संभालती है एंड देन लेट जाती है। उसे नींद नहीं आ रही होती है। तो एक्चुअली किसी को पता नहीं होता, जब वो पहले बीमार रहती थी तब भी वो सो नहीं पाती थी। तो अब जो वो कभी कभी ऐसे टेंशन होता है, उसे नींद नहीं आती, तो वो मेडिसिन लेती है, नींद वाले पिल्स। वो नींद वाले पिल्स लेती है अपनी अपनी आप को सुलाने के लिए, कि उसे नींद आ जाए। वो बेड पे लेटती है एंड देन इसके बाद स्ट्रेट लेटती है और अपने हाथों को अपने माथे पे रखती है। जैसे ही आँख बंद करती है उसकी आंखों के साइड से एक आंसू गिरता है और वो सोने की कोशिश करती है। इधर शिया बहुत रोती है, उसे रात भर नींद नहीं आती कि कहाँ है, घर गई कि नहीं, क्या हो गया, ऐसे कौन बिहेव करता है बच्चों की तरह, मैंने ज़्यादा क्या बोला। फिर उसे लगता है, उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ उसने बहुत बोला एट ए टाइम। फिर से बहुत सैड हो जाती है। देन किसी तरीके से रात बीती है, सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, सिया उठती है बेड पे से। एक्चुअली सोई नहीं होती है वो, उठती है, अपने पैर को नीचे करती है, बहुत अफसोस करती है कि उसने क्या बोला। रात भर ऐसे ही बीत जाती है यही सोचते सोचते, क्यों बोला, किस लिए बोला। फिर इसके बाद वो बेड पे से उठती है, वॉशरूम में जाती है, खुद को देखती है और उसे खुद से चिढ़ हो जाती है कि ऐसे कैसे वो बोल सकती है। हाँ शायद कहीं वो पसंद करती है, तो इसमें क्या है, बहुत लोग करते हैं और लोगों के नज़रिए से नहीं चलना है। ये उसका गुड साइड बोलता है, तब तक उसका बैड साइड बोलता है, नो लोग क्या कहेंगे। तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, टेंशन में होती है। फिर इसके बाद की मम्मा तब तक आती है, डोर नॉक करती, कहती बेटा स्कूल जाना ना, कह रहा। तो शिया ना चाहते हुए भी कहती है हाँ मम्मा मैं उठ रही हूँ, जस्ट 5 मिनट। वो उठती है, अपने आप को इतना प्रिपेयर करती है कि पता ना चले सामने वाले को, उसकी मम्मा को स्पेशली, कि वो रोई है या वो रात भर जगी है। उसकी मम्मा क्योंकि फेस देख के जान जाती हैं कि ये जगी है या क्या कर रही थी। तो बाहर आती है तो उसकी मम्मा कहते हैं यू ओके? तो शिया कहती है या मम्मा आई एम गुड। वो फेक स्माइल, फेक दिखाना। तो लंच लेती है एंड देन इसके बाद जल्दी जल्दी निकलती है कि रिया से मिल सके। तो जाती है, डोर ओपन, डोर नॉक करती है, तो रिया की मम्मा डोर ओपन करती हैं। तो रिया की मम्मा कहती हैं अरे बेटा शिया क्या हुआ? तो कहती है आंटी रिया। तो अ, उसकी मम्मा कहती फर्स्ट पहले बेटा बताओ आप लोगों के बीच कुछ हुआ है क्या? तो शिया कहती है न न न न नो आंटी कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग ऑल राइट। तो रिया की मम्मा कहती हैं तो फिर वो कल रात से बात क्यों नहीं कर रही और वो रूम में क्यों बंद है, उसने डोर नहीं खोला, क्या है क्या? तो शिया कहती है आंटी उसने कल रात से बात नहीं की। तो उसकी मम्मा कहती है एक्चुअली वो रात के 12 बजे आई और वो इतनी भीगी हुई थी, उसकी आंखें रेड थी और उसने जाते ही मेरे को साइड किया एंड इसके बाद अपने रूम में चली गई बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। तो शिया कहती है आंटी एक बार क्या मैं मिल सकती हूँ, बस एक बार? तो उसकी मम्मा कहती है हाँ हाँ प्लीज़ जाओ। ऑफ कोर्स। तो वो रूम में नॉक करती है। तो शिया एकदम नींद में होती है, एक कहते हैं ना बेहोशी वाली नींद, पिल्स वाली नींद खाने के बाद, कोई होश नहीं, कुछ नहीं पता। और इधर शिया नॉक नॉक करे जा रही है, रिया को कुछ पता नहीं चल रहा।
तो अचानक उसे लगता है कि कोई है, तो वो अपना हाथ इधर-उधर ऐसे करती है ना कि नींद में ही, तो उसके जो ड्रॉअर पे ग्लास होते हैं वो गिर जाते हैं और उससे ज़ोर से आवाज़ आती है, तो श्रेया डर जाती है, क्या हो गया? कहीं इससे कुछ कर तो नहीं लिया? तो वो बहुत चिल्लाती, कहती रिया आई एम सॉरी, जो भी मैंने बोला आई एम रियली सॉरी, ऐसा कुछ नहीं था, प्लीज़ वो बातें मीन नहीं करती हैं, डोर ओपन करो। और इधर रिया को कोई होश नहीं होता, वो सो रही होती है। शिया इधर पागल हुए जा रही होती है, डोर खोलो डोर। तब तक रिया की मम्मा आ जाती है, कहती क्या हुआ? तो कहती है आंटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मुझे लगता है इसने कुछ कर लिया, प्लीज़ आंटी डोर ओपन करवाओ। तो रिया की मम्मा कहती नो पागल हो बेटा, वो ठीक है, कुछ नहीं हुआ। कहती नो आंटी, मैंने कल से बहुत कुछ बोल दिया। तो जब ये सुनती हैं रिया की मम्मा, तो उसकी तरफ देखती, कहती क्या हो गया तुम लोगों के बीच में, ऐसा क्या बोल दिया कि वो इतनी भीगी हुई थी, उसकी आंखें रेड थी और अब वो डोर नहीं खोल रही, तुम्हें ऐसा लग रहा है उसने कुछ कर लिया? कहती आंटी पता नहीं। तो बहुत रोते हैं। तो इसके आगे का पार्ट देखते हैं हम नेक्स्ट आपको मेरा वीडियो ये में। वीडियो पसंद अगर आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल। बाय बाय क्यूटीज, बाय बाय।